सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का मार्ग सबसे उत्तम है और जब आप उस मार्ग पर चलते हैं, खुदा आपको आशीर्वाद देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन नीति वचन की किताब 16 अध्याय और 3 वचन में यूं लिखा हुआ है कि जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है, तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। अर्थात ये प्रार्थना जो शाम की प्रार्थना है वो शांति की प्रार्थना है। और शांति हमारे और आपके जीवन में कब प्राप्त होगी? जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, जब हम अपने आप का समर्पण करेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का दास राजा सुलेमान स्पष्ट लिखता है नीति वचन 16 और उसके 3वें पद में कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें और आपको जरूरत है अपने सारे बोझ को, सारे कामों को परमेश्वर के ऊपर सौंपने की। अगर आज हम अपने सारे काम, सारे बोझ, सारी चिंता, सारी बातें, हर चीज को अगर आज आप खुदा के ऊपर सौंप देते हैं नीति वचन 16:3 के अनुसार, तो परमेश्वर आपकी सारी योजनाओं को, एक दूसरी जो बाइबल है उसमें लिखा है कि वो तेरी सारी योजनाओं को सफल करेगा, यानी आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी। लेकिन कब? जब हम अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल देंगे। बहुत से लोग हैं अपनी चिंताओं को दबा के रखते हैं, अपनी चिंताओं को छिपा के रखते हैं। लेकिन आज हमें उन चिंता, निराशा, कोई ऐसी बातें उन्हें छिपाना नहीं है। तभी हमारे जीवन में आज यह प्रार्थना शांति को लाएगी। आज लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं बोला जाए या सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे वे सांसारिक सुख शांति को पा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर संसार की खुशी है लेकिन आत्मिक शांति नहीं है। अगर आज आप आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आज आपको आत्मिक शांति प्राप्त करनी है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस नीति वचन 16:3 को स्मरण करें, याद करें कि परमेश्वर क्या कहता है। वो कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। आज आपके सारे काम, सारी चिंता, सारी निराशा, सारे रोग, सारे कोई भी किसी एक विषय की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर चीजों को जो आपके जीवन में आपके शांति को आने से रोक रही हैं। कुछ बाधाएं हो सकती हैं, कुछ परिवार में गड़बड़ी हो सकती हैं, कुछ फैमिली में ऐसे अचानक घटनाएं हो सकती हैं जो आपको परमेश्वर की शांति प्रदान नहीं कर रहा था। आपके जीवन में दुख है, दुख है, दुख है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति उसका 16 और उसके 3 वचन के अनुसार परमेश्वर का मार्ग उत्तम है। और जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं, अर्थात हम अपने बोझ को उस पर डाल देते हैं, हम अपने सभी कामों को प्रभु पर डालते हैं, तो वो परमेश्वर हमारी योजनाओं को, हमारी कल्पनाओं को, जो हम सोच रहे हैं, घर में उत्तम चीजें होना चाहिए, घर में शांति रहना चाहिए, घर में प्रेम का माहौल रहना चाहिए, घर में उत्तम स्वस्थ हर एक का रहना चाहिए, घर में कोई भी बीमारी ना रहे। अगर आज ये सारी चीजें हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप अपने कामों को प्रभु पर डालना है। जब आज आप अपने काम को प्रभु पर डालेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए हम इसी विश्वास और आशा के साथ हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाएंगे, परमेश्वर को हम अपना जीवन सौंपेंगे, परमेश्वर से हम सब मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु तू मेरी सहायता कर, खुदा तू मेरी सहायता कर। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी खुदा, आज इस समय खुदा हम अपने आप का समर्पण करते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। मेरे स्वर्गीय पिता, जैसे सुलेमान लिखता है 16:3 में कि अपने कामों को यहोवा पर छोड़ दे, तब वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग निकालेगा, अर्थात तुम्हारी कल्पनाएं सही होंगी, सिद्ध होंगी, पूरी होगी। आज अगर आपके जीवन में आपकी कल्पनाएं, आपके विचार जो है, आपके जीवन की जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो आज तक
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने अपने कामों को, अपनी उस चिंताओं को, उन बातों को आपने प्रभु के ऊपर नहीं डाला है। अगर डाल दी होती तो लिखा है, जो कुछ तू यहोवा को समर्पित कर देता है। अगर आज आपके जीवन में असफलता है तो आज उस असफलता को आप प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु से कहें, प्रभु यह सफलता को मैं आज आपके हाथों में देता हूँ। आज वो असफलता को वो खुदा सफल करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर जो कुछ हम प्रभु को दे देते हैं तो वो परमेश्वर उसको सही कर देता है। अगर आज आप बिगड़ी चीज प्रभु को सौंपेंगे तो वो उसे सही करके देगा। आज अगर आप टूटी चीज को प्रभु के सम्मुख लाकर रखेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये टूट गई है, इसे सही करना है, तो वो खुदा आज उस टूटी चीज को जोड़ेगा। आज अगर आपका जीवन बिगड़ा है, आज अगर आपका जीवन ओह बीमारियों से है, अगर आज आपके जीवन में सुख नहीं है, आज आपके जीवन में शांति है, चारों ओर अकाल है, चारों ओर दुख के पहाड़ टूट रहे हैं, चारों ओर सिर्फ निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, तो आज आप शर्माए ना, आज आप चिंता ना करें, आज आपको घबराना नहीं है। आज अपनी सारी उन बातों को प्रभु के ऊपर सौंप दे। प्रभु से कहे, प्रभु जहां मुझे निराशा थी उस बात को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं। आज आप देखेंगे प्रभु का वचन सत्य है, और प्रभु ने जैसे नीति 16:3 कहा है कि अब हम जो कुछ प्रभु को सौंप देते हैं उसको वो प्रभु सही कर देता है। आज अगर आप असफल हुए हैं, आपने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि आपके घर में खुशियां रहें, शांति रहे, और अब तक ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज अगर आपने अपने सारे बोझ को, सारे काम को जो आज आप कर रहे हैं, जो विषय सोच रहे हैं, उसे आज अगर खुदा को सौंपेंगे तो वो परमेश्वर आपकी योजनाएं सफल करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। और आज शाम की शांति की प्रार्थना है, ये शांति की प्रार्थना आपके जीवन में आएगी। आपको अब तक ओ हालेलुया आंसू बहाने पड़े हैं, रोना पड़ा है, लेकिन अब से आप जय जयकार करेंगे, अब से आप आनंद मनाएंगे, अब से आप प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु आपकी सहायता करेगा, यीशु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। ओ खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद, यीशु राजा तेरा धन्यवाद। हम सब मिलकर यीशु तेरे चरणों में आते हैं आज। खुदा इन सब प्रियों को नाम बाय नाम यीशु राजा मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ओ खुदावंद परमेश्वर करुणा कर, ओ खुदावंद परमेश्वर तू दया कर। आज इन सब प्रियों को खुदावंद परमेश्वर तू छू कर, इन सब को हालेलुया तू खुदावंद परमेश्वर ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ कि जब इन्होंने अपने सारे कामों को आपके ऊपर सौंपा है, खुदा आज इनके सारे काम बन जाए, सारे अधूरे काम पूरे हो जाए, बिगड़े काम बने, और टूटे रिश्ते जुड़े। ओ प्रभु जी, इनकी बड़ी हुई बीमारी खत्म हो जाए, इनके हर एक टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, इनके हर एक जीवन की जो समस्याएं हैं वो आज इसी समय मैं दुआ करता हूं कि इनके जीवन से दूर हो जाने पाए। खुदा तेरी कुव्वत, तेरी बरकत आज प्रभु इनके जीवन में उतरे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रभु को सौंपोगे उस कार्य को वो प्रभु सफल करेगा। आपने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, आपने अपने बुद्धि का सहारा लेके सब कुछ किया, लेकिन आपको सिर्फ सिर्फ निराशा हाथ लगी। लेकिन अगर आज आपको सफलता चाहिए, आपको अपने जीवन में शांति की जरूरत है, शांति चाहिए, तो आज अपनी सारी बात को प्रभु को कह दे, प्रभु से बोल दे, प्रभु के चरणों में रख दे। प्रभु सिर्फ तू है जो प्रभु मेरी सहायता कर सकता है। आज वो खुदा अपने प्रियों की सहायता करेगा, आज वो आपकी हेल्प करेगा, आज वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता, आज इस समय जितने लोग प्रभु अपने सारे काम को आपके ऊपर सौंप रहे हैं, प्रभु सब कुछ आपको दे रहे हैं, चाहे वो अच्छी चीज हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रोग हो, चाहे किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का घाव हो। आज प्रभु ये आपसे जो भी बात कर रहे हैं खुदा, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन से वो सारी चीजें, सारे प्रकार की नकारात्मक बातें, विचार, हर वस्तुएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं, और खुदा आपकी अनुग्रह, आपकी शांति, आपका ब्लेसिंग, आपका आशीष उनके जीवन में आए। हालेलुया। प्यारे स्वर्गीय पिता, इन सब प्रियों को, इन सब भाइयों को,
इन बहनों को, बच्चों को, जवानों को आपके हाथों में देते हैं। इन पर तेरी दया रहे, इन पर तेरी करुणा रहे, इन पर तेरा आशीर्वाद रहे पिता। धन्यवाद, हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनी है, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। साथ में आप हमें कमेंट के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं लिख भेजें, और जिसके लिए प्रार्थना करानी है उसका नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर छोड़ें। गॉड ब्लेस यू।